चलो अब हम लोग अपना कोड स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग इनपुट ले लेते हैं, ठीक है। तो देखो इनपुट के लिए हम लोग क्या क्या करेंगे। देखो सबसे पहले इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार, ठीक है। स्कैनर क्लास को इंपोर्ट कर लिए। फिर क्लास पैटर्न स्टैटिक वॉइड मेन स्कैनर एस इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। यहाँ पे क्या किया, स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बना दिया, ठीक है। यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग एस लिया और इंट एल लिया, ठीक है। एस में ही हम लोग जावा वर्ड को स्टोर करने वाले हैं। तो देखो मैंने एक मैसेज डाला सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एंटर अ वर्ड। तो जैसे ही ये लाइन एग्जीक्यूट होगा हम लोग का आउटपुट विंडो में क्या आ जाएगा, एंटर अ वर्ड, ठीक है। आउटपुट विंडो में ये आ गया। और मानो इसके बाद हम लोगों ने कीबोर्ड से टाइप किया जावा, ठीक है। अब अगला लाइन क्या है, s इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट। तो ये लाइन क्या करेगा, सोचो ये जो लाइन है s इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट, ये जो हम लोगों ने स्ट्रिंग को इनपुट किया था इसको रीड कर लेगा, रीड करके s में स्टोर कर देगा। मतलब अब s हम लोग का क्या होल्ड करके रखा है, जावा स्ट्रिंग को होल्ड करके रखा है। समझ आ गया अच्छे से, ठीक है। फिर अगला लाइन क्या है, l इक्वल टू एस डॉट लेंथ। तो हम लोग का स्ट्रिंग का लेंथ कितना है 4, तो l में हम लोग का कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक है। तो यहां तक हम लोगों का इनपुट हो गया, ठीक है। चलो अब हम लोग फॉर लूप की तरफ बढ़ते हैं। चलो हम लोग एक कॉन्सेप्ट सीखते हैं सब स्ट्रिंग, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इस कोड को समझने के लिए, ठीक है। देखो मैंने एक एग्जांपल लिया है, जैसे स्ट्रिंग s में मैंने कंप्यूटर वर्ड को स्टोर करके रखा है, ठीक है। अब हम लोग सबस्ट्रिंग मेथड का या फंक्शन का काम को समझते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या किया, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एस डॉट सबस्ट्रिंग 3। अब देखो क्या होगा, ये जो 3 इस स्ट्रिंग में आओ, स्ट्रिंग में 3 कहां पे, यहां पे, ठीक है। तो ये जो लाइन है ये क्या करेगा, सबस्ट्रिंग मतलब क्या होता है, सबस्ट्रिंग मतलब एक बड़ा सा स्ट्रिंग का छोटा सा पार्ट। तो हम लोग का आउटपुट में 3 से लेकर लास्ट इंडेक्स तक, मतलब PUTER हम लोग का आउटपुट विंडो में आ जाएगा। प्यूटर क्या आ गया, प्यूटर। समझ आ रहा है, मतलब ये जो 3 है ये एक्चुअल में क्या है, सोचो ये एक्चुअल में स्टार्टिंग इंडेक्स है, स्टार्टिंग इंडेक्स, ठीक है। तो 3 से लेकर हम लोग का पूरा एंड तक का स्ट्रिंग कट गया और हम लोग को आउटपुट विंडो में डिस्प्ले हो गया, क्योंकि हम लोग ने ये लाइन को प्रिंट कर दिया था। क्लियर है, अच्छा से समझ आया। चलो हम लोग दूसरा वाला लाइन को समझते हैं। तो मैंने इसमें क्या किया, सिस्टम डॉट डॉट प्रिंटलन एस डॉट सबस्ट्रिंग 3,6। अब देखो इसका क्या काम होता है, 3 तो स्टार्टिंग पॉइंट है, इसमें भी जो 3 है ये, चलो मान लो, चलो मैं यहां पर 2 ले लेता हूं, 3 का जगह 2 ले लेता हूं, चलो ठीक है। मैं इसको मिटा रहा हूं। तो देखो अब क्या होगा, स्ट्रिंग हम लोग का चालू होगा 2 से, ठीक है, 2,6, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का स्टार्टिंग पॉइंट। और ये जो 6 है ये क्या है, सोचो ये हम लोग का है स्टॉप या एंड पॉइंट। स्टॉप बोलो या एंड इंडेक्स बोलो, एंड इंडेक्स, एंड इंडेक्स है ये, ठीक है। अब देखो क्या होगा, तो 2 से तो हम लोग का स्टार्ट हुआ, तो 2, 3, 4, बट हम लोग का स्टॉप कहां पे होगा, स्टॉप होगा हम लोग का 5 पर। अब तुम बोलेगे भैया यहां पे तो आप 6 दिए। देखो तो यही होता है सबस्ट्रिंग में, क्या होता है, ये जो स्टॉपिंग इंडेक्स होता है उससे हम लोग को हमेशा एक कम का सबस्ट्रिंग मिलता है। तो जैसे मैंने यहां पे 6 दिया तो हम लोग को कहां तक का सबस्ट्रिंग मिलेगा, 5 तक का, क्योंकि हम लोगों ने 6 में स्टॉपिंग इंडेक्स दिया था। तो हम लोग का आउटपुट में क्या आ जाएगा, MPUT, एम्प्यूट। याद रखना, समझ आ रहा है। तो यहां पे हम लोग का सबस्ट्रिंग हो गया है कंप्लीट। तो देखो, तो वापस मैं एक बार बता रहा हूं, तो अगर मैं सिर्फ एक इंडेक्स देता हूं तो हम लोग का स्टार्ट से लेके पूरा स्ट्रिंग का एंड तक प्रिंट हो गया, ठीक है। और अगर हम लोगों ने 2 इंडेक्स दिया, 2 और 6, तो 2 तो स्टार्टिंग इंडेक्स हो गया, बट 6 - 1 मतलब ये वाला जो होता है इससे एक कम तक का हम लोग का स्ट्रिंग हम लोग को मिल जाएगा। समझ आ गया अच्छा से। तो चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर आपको सबस्ट्रिंग और अच्छे से समझना है, देखो आई बटन में लिंक आ रहा होगा, वहां जाके देख लो, वहां भी मैंने अच्छे से बताया है। अब हम लोग अपना कोड को देख लेते हैं। तो देखो हम लोगों ने एस में जावा लिया हुआ है, ठीक है, एस नाम का स्ट्रिंग में जावा ले लिया। नंबर ऑफ लाइंस कितना है इस पैटर्न में, 4, और लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग भी कितना है, 4, ठीक है। तो देखो हम लोग का पहला लाइन में JAVA आया, मतलब हम लोग को एस डॉट सबस्ट्रिंग में क्या लेना होगा, सोचो हम लोग को पूरा स्ट्रिंग चाहिए, तो हम लोग को यहां पे क्या करना होगा, 0,4, क्योंकि 4 मतलब क्या हुआ, एक कम ना, 4 दिए तो 0 से स्टार्ट होगा और हम लोग को ये पूरा स्ट्रिंग मिल जाएगा। 4 से एक कम क्या होता है, 3, तो 0 से 3 तक का स्ट्रिंग हम लोग का प्रिंट हो गया। फिर हम लोग सबस्ट्रिंग में क्या डालेंगे, सोचो 1,4, ठीक है। 1 से स्टार्ट होगा स्ट्रिंग, हम लोग का 1 से स्टार्ट होगा,
यहां से स्टार्ट होगा और एंड तक प्रिंट हो जाएगा। हम लोगों ने 4 दिया ना, तो 4 थोड़ी लेते हैं हम लोग, 4 से एक कम तक, मतलब 1 से 3, मतलब हम लोग का एवा आ गया। ठीक है, अब अगला लाइन क्या है 2 3, तो हम लोग को क्या देना पड़ेगा यहाँ पे 2,4, 2 से स्टार्ट होगा और 4 देंगे, तो 4 मतलब 4 से एक कम, मतलब 2 और 3, मतलब हम लोग को ये दोनों कैरेक्टर मिल जाएगा। मतलब देखो हम लोग का इस बार कहां से स्टार्ट हुआ, यहां से, और यहां पे हो जाएगा एंड। ठीक है, और लास्ट में हम लोग को क्या होगा, सोचो 3,4, तो 3,4 देंगे तो हम लोग का यहां पे ही स्टार्ट होगा, और 4 का मतलब क्या होगा, 4 से एक कम, स्टार्ट भी 3 से और 4 से एक कम भी 3, मतलब हम लोग को सिर्फ ये वाला कैरेक्टर मिलेगा। मतलब हम लोग को कौन सा कैरेक्टर मिल जाएगा, ए। समझ आ गया अच्छा से? तो यहां पे हम लोगों ने सबस्ट्रिंग का काम समझ लिया। अब चलो इसका कोड लिख लेते हैं। तो देखो एक चीज कोड में, कोड लिखने के लिए पहले देखो, ये देखो लास्ट पोजीशन जो है वो फिक्स है, वो क्या है 4। हम लोग का पास स्टार्टिंग पॉइंट बार बार क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, और वो 0 से स्टार्ट हो रहा है और 4 3 तक चल रहा है देखो, और हर बार इंक्रीज बाई 1 हो रहा है। 0 से स्टार्ट हुआ, 3 तक चला और हर बार इंक्रीज बाई 1 हो रहा है। ठीक है, तो देखो इसका हम लोग लूप अब चलाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक वेरिएबल लेंगे इंट आई। ठीक है, लूप चलाओ। सो फॉर आई इक्वल टू 0 से स्टार्ट होगा। ठीक है, आई लेस देन कहां तक चलेगा, 4 तक, तो लेस देन इक्वल टू एल ले ले। ठीक है, यहां पे आ जाएगा आई प्लस प्लस। ठीक है, अंदर आएंगे, अंदर आके क्या करेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, अंदर आ जाएगा एस डॉट सबस्ट्रिंग, एस डॉट सबस्ट्रिंग आई कॉमा एल, आई कॉमा एल। समझ आया? आई बार बार चेंज हो रहा है, फिर 0 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, और 4 मतलब क्या हो जाएगा, 4 एक्चुअल में क्या है, एल, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, तो इसलिए आई कॉमा एल। फिर अगला लाइन क्या करना होगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, मतलब हम लोग कर दिए लाइन अपना चेंज, और यहां पे हम लोग का जो है लूप क्लोज। ठीक है, चलो अब इसको रन करके देखते हैं कि काम कैसे कर रहा है। तो ये हो जाएगा हम लोग का फर्स्ट स्टेप, ये हो जाएगा हम लोग का सेकंड स्टेप, ये कंडीशन ट्रू होगा तो हम लोग अंदर आ जाएंगे, तो ये हो गया हम लोग का थर्ड स्टेप। ठीक है, फिर ये लाइन एग्जीक्यूट होगा, ये लाइन एग्जीक्यूट होगा, फिर यहां से सीधा हम लोग कहां आ जाएंगे, आई प्लस प्लस के पास, तो ये हो जाएगा हम लोग का फोर्थ स्टेप, और यहां से अगेन हम लोग यहां आ जाएंगे, तो ये हो जाएगा हम लोग का फिफ्थ स्टेप। समझ आ गया? चलो देखो यहाँ पे थोड़ा चेंजेस कर लो, यहाँ पे आई लेस देन इक्वल टू एल नहीं, यहाँ आई लेस देन एल होगा ना, क्योंकि हम लोग तो 0 1 2 3 तक चल रहे हैं और एल का वैल्यू 4 है ना, तो हम लोग को 4 से ही कम तक चलना है, तो मतलब हम लोग को 3 तक चलना है ना, इसीलिए हम लोग लेस देन एल की है। ठीक है, तो देखो चलो अब हम लोग इसको रन करके देख लेते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो सबसे पहले आई का वैल्यू कितना है, 0। ठीक है, और यहाँ पे एल के जगह मैं यहाँ पे 4 लिख देता हूं। ठीक है, तो देखो आई का वैल्यू कितना है, 0। क्या 0 लेस देन 4 है, ट्रू, हम लोग अंदर आ गए। आई लेस देन एक्चुअल एल था, यहाँ पे आई लेस देन एल, तो आई का वैल्यू कितना है, 0, तो क्या 0 लेस देन 4 है, ट्रू, हम लोग आ गए अंदर। अंदर आके क्या हुआ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एस डॉट सबस्ट्रिंग, एस डॉट सबस्ट्रिंग आई कॉमा एल, तो आई का वैल्यू कितना है, 0, और एल का वैल्यू कितना है, 4, तो 0,4, तो 0,4 मतलब हम लोग का 0 से स्टार्ट होगा और 4 से एक कम तक का स्ट्रिंग मिलेगा, मतलब हम लोग को क्या मिल गया, पूरा स्ट्रिंग ही मिल गया। मतलब हम लोग का आउटपुट विंडो में क्या आ गया, JAVA जावा, और अभी हम लोग का कर्सर यहाँ पे ब्लिंक हो रहा है क्योंकि हम लोग ने प्रिंट लिखा है ना, लाइन चेंज नहीं हुआ है। तो अगला लाइन, फिर ये लाइन एग्जीक्यूट होगा तो हम लोग का क्या हो जाएगा, SOPLN, तो ये लाइन जैसे ही एग्जीक्यूट होगा हम लोग का लाइन हो जाएगा चेंज, हम लोग ये लाइन, ये कर्सर हम लोग का यहां से कहां जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, फिर यहां से अगेन हम लोग ऊपर गए, हम लोग का फिर आई प्लस प्लस हुआ, आई कितना बन गया, 1, क्या 1 लेस देन 4 है, ट्रू, हम लोग फिर से चला जाएंगे अंदर। ठीक है, अंदर आ गए, अंदर आके क्या होगा, SOP एस डॉट सबस्ट्रिंग आई कॉमा एल, आई का वैल्यू कितना है, 1, तो 1 कॉमा एल, एल कितना है, 4, तो हम लोग आउटपुट विंडो में क्या आ जाएगा, सोचो 1 से स्टार्ट होगा और 4 से एक कम, 4 यह है, मतलब 1 से लेकर 3 तक, मतलब हम लोग को क्या मिल जाएगा, AVA, हम लोग को मिल जाएगा AVA, और यहां पे हम लोग का कर्सर हो रहा है ब्लिंक। तो अगला लाइन क्या है, SOPLN, तो ये लाइन एक्सिक्यूट होगा तो हम लोग का कर्सर यहां से यहां आ गया, मतलब हम लोग का लाइन हो जाएगा चेंज। समझ आया?
फिर यहां से अगेन हम लोग कहां जाएंगे, आई प्लस प्लस के पास। आई हम लोग का कितना बन जाएगा 2, सो क्या 2 लेस देन 4 है, हाँ भाई है। हम लोग चला जाएंगे लूप के अंदर। लूप के अंदर आए, अगेन क्या होगा, एसओपी एस डॉट सबस्ट्रिंग आई कोमा एल, आई का वैल्यू कितना है 2, तो 2,4, ठीक है। तो 2 से स्टार्ट होगा, 2 से स्टार्ट हुआ और हम लोग का 4 से कम, मतलब सिर्फ 2 और 3 वाला कैरेक्टर हम लोग को मिल जाएगा। तो हम लोग को क्या मिल गया, VA, और हम लोग का कर्सर यहाँ पे ब्लिंक हो रहा है। तो अगला लाइन क्या है, SOPLN। तो ये लाइन एक्सिक्यूट होगा तो हम लोग का लाइन हो जाएगा चेंज। तो ये कर्सर यहां से कहां आ गया, अगले लाइन में आ गया, समझ आया। फिर अगेन यहां से हम लोग कहां गए, आई प्लस प्लस के पास। आई प्लस प्लस होगा, आई बचेगा 3, क्या 3 लेस देन 4 है, ट्रू। हम लोग फिर आ जाएंगे लूप के अंदर। लूप के अंदर है, अगेन क्या होगा, SOP एस डॉट सबस्ट्रिंग आई कॉमा एल, आई का वैल्यू कितना है 3, तो 3 से 4 तक, ठीक है। तो 3 से स्टार्ट होगा और 4 से कम, 4 से कम मतलब 3 ही वाला कैरेक्टर मिलेगा ना सिर्फ, तो हम लोग का आउटपुट में क्या आ जाएगा, ए, समझ आया। फिर अगला लाइन, और हम लोग का कर्सर यहाँ पे ब्लिंक हो रहा है, तो अगला लाइन क्या है, SOPLN। तो ये लाइन एक्सिक्यूट होगा तो हम लोग का ये कर्सर यहां से अगले लाइन में शिफ्ट हो जाएगा, समझ आ गया। फिर यहां से अगेन हम लोग यहां जाएंगे, हम लोग का अगेन आई प्लस प्लस होगा। आई हम लोग का बन जाएगा 4, बट 4 लेस देन 4 नहीं होता है। यहाँ पे कंडीशन क्या हो गया, हम लोग का फॉल्स हो गया। तो जैसे ही हम लोग का कंडीशन फॉल्स होगा, हम लोग इस रेड लाइन को फॉलो करते हुए आ जाएंगे लूप के बाहर। जैसे ही हम लोग का कंडीशन हुआ फॉल्स, इससे हम लोग को क्या सीखने को मिला कि जो थर्ड स्टेप है, फोर्थ स्टेप है और फिफ्थ स्टेप है, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, ये रिपीट होता है जब तक हम लोग का कंडीशन होता है ट्रू, ये तीनों स्टेप, और फॉल्स होता है तो लूप के हम लोग बाहर आ जाते हैं, ठीक है। अगर किसी ने एस स्ट्रिंग में आईसीसी मानो लिया होता तब क्या होता, तो भाई कोड तो सेम ही होता। देख लो, पहले में हम लोग को क्या सीखा, आईसीसी, तो 0 से लेके 4 तक सब स्ट्रिंग डालेंगे, तो 0 से स्टार्ट होगा, 4 से एक कम 3 तक आ गया। फिर हम लोग कहां से स्टार्ट करेंगे, 1 से 4, फिर 2 से 3, फिर 3, मतलब पूरा कोड होगा सेम, बस हम लोग को स्ट्रिंग में आईसीसी लेना होगा और सब कुछ होगा सेम जैसे हम लोगों ने रन किया था, समझ आया। मानो किसी ने एस में ब्लूजे नाम का स्ट्रिंग लिया होता, तब कैसे हम लोग कोड करते, देखो हम लोग का नंबर ऑफ लाइंस कितना हो गया 5, और एल भी हम लोग का कितना हो जाता 5, तो सिंपल है, मतलब हम लोग को कुछ नहीं करना रहता ना, हम लोग का कोड तो सेम ही रहता, बस यहाँ एल के 4 है ना, बस यहाँ पे देखो मेमोरी में एल में क्या रहता है, यहाँ पे 5 रहता और पूरा कोड होगा सेम। तो पहले में सब स्ट्रिंग क्या आएगा, देखो पूरा स्ट्रिंग क्या है, लेंथ 5 है ना, तो हम लोग को पहले 0 से लेकर 4 तक का चाहिए, तो हम लोग एस डॉट सबस्ट्रिंग 0,5 डाले। फिर हम लोग 0 कहां से चाहिए, 1 से लेकर 4 तक, तो हम लोग 1,5 डाले। फिर हम लोग को 2 से 4 तो 2,5, फिर 3,5 और लास्ट में 4,5, समझ आ गया। तो कोड पूरा सेम रहेगा, बस हम लोगों ने तीनों अलग अलग प्रोग्राम करके देख लिया। 0 से 5 डाला तो यहां तक आ गया, क्योंकि 5 से एक कम तक, तो 0 क्या स्टार्टिंग पॉइंट, 5 से कम एंडिंग पॉइंट, तो 0 से 4 मिल गया, फिर 1 से 4 मिल गया, फिर 2 से 4, 3 से 4 एंड 4, क्योंकि हम लोग को हमेशा लास्ट वाले से एक कम तक का सबस्ट्रिंग मिलता है। तो हम लोग का कोड हो गया पूरा कंप्लीट। चलो अब हम लोग अपने पीसी में रन करके इसको देख लेते हैं। थैंक यू। चलो हम लोग अब ये वाला प्रोग्राम का कोड को देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले import java.util सेमीकोलन, क्लास का नाम रख देते हैं क्लास पैटर्न 3, ठीक है। फिर स्टैटिक वॉइड मेन ले लेते हैं, ठीक है। फिर स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, स्कैनर sc इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, 2 वेरिएबल लेंगे, तो स्ट्रिंग s नाम का वेरिएबल लेते हैं और उसमें हम लोग एक, ठीक है, और इंट l इक्वल टू 0 सेमीकोलन ले लेते हैं, ठीक है। अब हम लोग दोनों का काम लिख देते हैं, तो इसका काम क्या है, टू स्टोर दी वर्ड गिवन बाय द यूजर, ठीक है। इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे कर देते हैं पेस्ट l के बगल में, और यहाँ पे लिख देते हैं टू स्टोर दी लेंथ ऑफ द गिवन वर्ड, टू स्टोर द लेंथ ऑफ द गिवन वर्ड, ठीक है, बाय द यूजर। यहां तक हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, एक मैसेज डालते हैं, तो system डॉट आउट डॉट println, यहां पे डालते हैं एंटर अ वर्ड, एंटर अ वर्ड। अब इसको रीड कर लेते हैं, तो s इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट, s इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट। तो यहाँ पे ब्रैकेट तो नहीं होगा, स्कैनर यहाँ पे ब्रैकेट नहीं होगा, यहाँ गलती से मैंने ब्रैकेट दे दिया था, ठीक है। तो l में क्या हो जाएगा, l इक्वल टू s डॉट लेंथ,
ठीक है, यहाँ पे हम लोग का लेंथ हम लोग ने ले लिया। चलो अब लूप चला लेते हैं। तो इंट आई नाम का वेरिएबल ले लिए। सो फॉर i इक्वल टू 0 सेमीकोलन i लेस देन इक्वल टू l सेमीकोलन i प्लस प्लस, अंदर जाके क्या करेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, ठीक है, s डॉट सब स्ट्रिंग i कॉमा l, इसको कर देंगे क्लोज। और अगला लाइन में हम लोग कर लेंगे लाइन को चेंज, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा स्पेलिंग गलत लिख दिया, प्रिंट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, ठीक है। ये हो गया क्लोज, लूप का क्लोज, मेन का और क्लास का क्लोजिंग यहाँ पे हो गया। कंपाइल कर लेते हैं, सेमीकोलन था यहाँ पे, एरर है, कंपाइल, नो सिंटैक्स एरर, ठीक है। हम लोग कोड हो चुका कंप्लीट। चलो इसको कर लेते हैं रन। तो एंटर अ वर्ड, तो जावा डालते हैं। तो देखो हम लोग का पैटर्न अच्छे से काम कर रहा है, ठीक है। एक बार एक काम करते हैं, आईसीएससी डाल के देख लेते हैं। तो आईसीएससी, तो देखो ये भी अच्छे से काम कर रहा है, ठीक है। एक बार ब्लूजे डाल के देख लेते हैं, BLUEJ, तो ये भी अच्छा तरीके से काम कर रहा है। तो हम लोग का कोड अच्छी तरीके से काम कर रहा है। यहाँ पे बस एंटर का n स्मॉल होगा, हाँ बस हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का कोड अच्छे तरीके से काम कर रहा है। तो मैं इस कोड को अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से लिख लेना। थैंक यू।